नमस्कार। उदय क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को ज्ञात है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक एवं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक 2 पालियों में संचालित होने वाली है। जब परीक्षा संचालित होगी तो परीक्षा के सफल संचालन के लिए वीक्षक की आवश्यकता होगी और वीक्षण का कार्य बिना हमारे शिक्षकों का संभव नहीं है। लेकिन इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वीक्षकों के लिए विशेष दायित्व का निर्धारण किया गया है। पूर्व की परीक्षाओं से इस बार की परीक्षा में आप लोगों की जिम्मेवारियां बढ़ गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षेप में ये जानेंगे कि वीक्षकों को कौन से नए दायित्व सौंपे गए हैं, उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए हम जानते हैं कि वीक्षकों को कौन कौन सी जिम्मेवारियां दी गई हैं। सबसे पहले ये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा जो 1 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक संचालित होने वाली है और माध्यमिक परीक्षा यानी मैट्रिक की परीक्षा जो 14 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक, ये दोनों परीक्षाएं 2 पालियों में संचालित होगी। तो सबसे पहला जो हमारे वीक्षण कार्य में जो हमारे साथी लगेंगे, उन्हें सबसे पहला कार्य ये करना होगा कि उनके जिले में या उनके अनुमंडल में जो भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई होगी उस प्रशिक्षण में निर्धारित समय और निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि वीक्षण कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। जब आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए तो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व अपने निर्धारित केंद्र पर जाकर के अपना योगदान सुनिश्चित करें और परीक्षा के दिन आपको प्रातः 7 बजे पहुंचना होगा। समय का अनुपालन आप सभी अवश्य करेंगे। वीक्षण कार्य में इस बार 25 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की व्यवस्था की गई है। यदि किसी कमरे में 25 ही विद्यार्थी है या 25 से कम है तो उस स्थिति में भी आपको 2 वीक्षक दिए जाएंगे। लेकिन यदि किसी कमरे में 25 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ भी 2 ही वीक्षक दिए जाएंगे। वीक्षण के कार्य में सबसे पहले आपको केंद्राधीक्षक के निर्देशानुसार मुख्य द्वार पे जो आपका परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर जो फ्रिस्किंग का कार्य होगा यानी जो बच्चों की परीक्षार्थियों की जो तलाशी ली जाएगी उसमें आपको सम्मिलित होना है और बच्चों की तलाशी लेना है कि बच्चों के पास, परीक्षार्थियों के पास किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, पेजर, ब्लूटूथ, कोई चिट पुर्जा, इस तरह की कोई भी अवांछित सामग्री उनके पास नहीं हो। जब वे परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करेंगे उसके पहले भी आपको ये सुनिश्चित होने वाला कर लेना है कि आपको जिन 25 परीक्षार्थियों का वीक्षण कार्य करना है उन 25 परीक्षार्थियों के पास किसी भी प्रकार का चिट पुर्जा या किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री नहीं होनी चाहिए। इस बात की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपको घोषणा पत्र। इस बार आपको परीक्षा प्रारंभ होने से पहले एक घोषणा पत्र भर करके देना होगा। ये घोषणा पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मुद्रित होकर के प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध होगा। इस घोषणा पत्र में आपको इस बात का घोषणा करना होगा
कि जिन 25 विद्यार्थियों की जिम्मेवारी आपको दी गई है वीक्षण के लिए, इन 25 विद्यार्थियों के पास किसी के पास कोई भी अवांछित सामग्री नहीं है, किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा नहीं है। इसमें से किसी के पास भी कोई कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री नहीं है। ये आपको सुनिश्चित कर लेना है और इसके बाद परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही आपको ये घोषणा पत्र भर करके देना है। और ये घोषणा पत्र भर के देने के बाद यदि किसी भी बच्चे के पास 25 में से यदि एक के पास भी यदि किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री पाई जाती है और वो किसी वरीय पदाधिकारी या दंडाधिकारी द्वारा पकड़ा जाता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, यानी वीक्षक होंगे। तो ये आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक ये कार्य करना है कि किसी भी परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा, कोई अवांछित सामग्री नहीं हो, ये एकदम सुनिश्चित हो लेना है। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। 25 विद्यार्थियों को का तलाशी कर लेना और हम एक्टिव मोड में रहें तो इसे बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब एक और समस्या है कि जो छात्र है, जो परीक्षार्थी OMR शीट जो भरते हैं, तो OMR शीट भरने में हमारे परीक्षार्थी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और जिसको सुधारने के लिए बाद में बच्चे या वीक्षकों के द्वारा व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड या बहुत सारे परीक्षार्थी उसे नाखून से भी इरेज करने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस बार की परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, नाखून का या कोई कटिंग, ओवरराइटिंग का प्रयोग नहीं करना है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता है तो उसके उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि सभी परीक्षार्थियों द्वारा OMR शीट सही भरा गया है। 25 विद्यार्थियों की जांच आपको कर लेनी है और आपके साथ आपको अपने समक्ष उन्हें भरवाना है ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। किसी भी परीक्षार्थी के पास यदि किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा पाया जाता है परीक्षा के दौरान, परीक्षा प्रारंभ होने के बाद, तो आप अविलंब उसे पकड़ करके और निष्कासन की अनुशंसा करके केंद्राधीक्षक को सौंप देंगे। किसी भी परीक्षार्थी के प्रति विशेष सहानुभूति प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है और सभी परीक्षार्थियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा या किसी भी प्रकार का अवांछित कार्य नहीं करें ताकि आपका भविष्य खराब हो। और यदि वीक्षक भी किसी परीक्षार्थी के प्रति विशेष सहानुभूति देखते हैं, उन्हें बचाने का प्रयास यदि करते हैं कदाचार करते हुए भी, तो हो सकता है कि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो निर्धारित दंड के प्रावधान है उसके भागी आप बने। तो जैसे ही यदि किसी जिन 25 से परीक्षार्थियों की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, इनमें से किसी के पास भी यदि चीट पुर्जा पाया जाता है तो उन सभी चीट पुर्जों पर अपना हस्ताक्षर करके उसकी कॉपी पर निष्कासित लिखकर केंद्राधीक्षक को सौंप देंगे और केंद्राधीक्षक उसकी सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देंगे। निष्कासन का कार्य वो करेंगे, अनुशंसा आप करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद यदि जिन 25 परीक्षार्थियों की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, यानी जिन 25 परीक्षार्थियों का वीक्षण कार्य के लिए आपको लगाया गया है, यदि उन 25 में से किसी एक के पास भी कोई चीट पुर्जा या कोई अवांछित सामग्री पाई जाती है तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। या यदि कोई सामूहिक कदाचार करते हुए पाया जाता है दंडाधिकारी के द्वारा या किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा, तो वीक्षक को जिम्मेवार मानते हुए बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अतः उचित है कि सभी वीक्षकगण ये सुनिश्चित हो लें कि जिन 25 परीक्षार्थियों की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उनके पास किसी भी प्रकार का अवांछित सामग्री नहीं हो और हमेशा एक्टिव मोड में रहे। 2 पालियों में परीक्षा होगी, हो सकता है कि दोनों पालियों में केंद्राधीक्षक द्वारा आपको लगाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी पाली में दूसरे लोग लगाए जा सकते हैं। तो 25 पे 1 की व्यवस्था की गई है और 4 वीक्षक पर 1 रिलीवर की व्यवस्था की गई है।
यानी कि इन 4 में से यदि किसी एक को यदि कहीं जाना है, बाहर निकलना है, तो तब तक उनके बदले में जो एक रिलीवर जो रहेंगे वो उनके बदले में कार्य करेंगे। फ्रिस्किंग में आप सभी साथी ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ आए महिला परीक्षार्थी हो और वहाँ आपको वीक्षण कार्य में लगाया गया हो, तो उनकी जांच फ्रिस्किंग का कार्य महिला वीक्षक और महिला पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। उसके लिए मुख्य गेट के बगल में, मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में मोटे कपड़े का या 2-3 तह कपड़े का एक कक्ष बनाया जाएगा जिसमें उनकी जांच की जा सके। और यदि परीक्षा हॉल में उनकी जांच होती है तो वहाँ भी उनकी जांच महिला वीक्षक या महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही या महिला केंद्राधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान हमारे जो पुरुष वीक्षक होंगे वे कृपया उस कक्ष से बाहर निकल जाएंगे और खिड़की और दरवाजे से दूर रहेंगे। इस पूरी परीक्षा के दौरान जो आपको सावधानियां बरतनी है, जैसे OMR सीट, जिन 25 परीक्षार्थियों का वीक्षण कार्य आप कर रहे हैं उनका OMR सीट जो है, उत्तर पत्र, वो सही भरे हैं कि नहीं, ये देखना है। आप अपने देख रेख में उन्हें भरवा लेना है ताकि कोई गलती नहीं हो। अटेंडेंस सीट आपको भरवाना है प्रत्येक बच्चे के पास जाकर के। अटेंडेंस सीट में 2 है, एक अटेंडेंस सीट ए है और एक अटेंडेंस सीट बी है। अटेंडेंस सीट ए प्रत्येक दिन अलग अलग तिथियों के लिए भरा जाएगा, जो एक ही प्रपत्र में होगा और वो अलग अलग तिथियों में भरा जाएगा। उसमें उत्तर पत्रक संख्या, जो उसको गोला उसमें दिया हुआ है उसको रंगना होता है, उसको भरेंगे। विषय का कोड भरना होता है। परीक्षार्थी उपस्थित या अनुपस्थित है, ये आपको अपने से उसके गोला करना है, परीक्षार्थी के द्वारा उसे नहीं किया जाना है, ये आपको करना है। परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर करेंगे और विषय कोड इत्यादि वो भरेंगे, लेकिन आपको परीक्षार्थी के पास जाकर के परीक्षार्थी के समक्ष अपने उपस्थिति में उसे कराना है। जो बी है, अटेंडेंस सीट बी, उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर, विषय कोड, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, परीक्षार्थी की तिथि, उसके रोल नंबर के सामने परीक्षार्थी उपस्थित या अनुपस्थित, वो आपको अपने से उसे कलर करना है, वो परीक्षार्थी के द्वारा नहीं किया जाना है। एक जो तीसरा सीट है एब्सेंटी सीट। एब्सेंटी सीट तभी करा जाएगा जब कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित हो या निष्कासित हो। ये भी वीक्षक के द्वारा भरा जाना है, ये परीक्षार्थियों के द्वारा नहीं भरा जाना है। तो इन सारे प्रपत्र को भरने में विशेष सावधानी बरतनी है ताकि किसी भी परीक्षार्थी के द्वारा कोई गलती नहीं हो, आपके द्वारा भी कोई गलती नहीं हो और किसी भी परीक्षार्थी के पास कोई चीट पुर्जा प्राप्त नहीं हो, कोई अवांछित सामग्री प्राप्त नहीं हो। कभी कभी ऐसा पाया जाता है किसी परीक्षार्थी द्वारा बेंच के नीचे, अलमीरा के पीछे, खिड़की के बगल में, दरवाजे के बगल में कुछ चीट पुर्जा कागज छुपा देते हैं। ऐसी स्थिति में भी यदि वो पाया जाता है इन स्थानों पर चीट पुर्जा, तो उसके जिम्मेवार आप और केंद्राधीक्षक होंगे। इसलिए इस बार की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की वार्षिक परीक्षाओं में विशेष निगरानी रखी जाएगी, तो आपको भी विशेष सावधानी बरतनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हम कमेंट अवश्य करेंगे। जल्द ही इससे संबंधित आगे की और विशेष जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए